ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला ट्रेड कैसे लें। मुझे पता है आप बहुत सी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला ट्रेड कैसे लें। कॉल प्राइस क्या होता है, पुट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, किसे देखकर हमें ट्रेड लेना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कब मार्केट ऊपर जा रहा है और कब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कौन सा ट्रेड लेना है और मार्केट नीचे जाएगा तो हमें कौन सा ट्रेड लेना है। देखिए, ऐसा नहीं है आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल सीख जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई एक दिन का गेम नहीं है कि आपने एक दो वीडियोस देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख लिया और प्रॉफिट करने लगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पहला ट्रेड लेने के लिए रेडी जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग को समझेंगे, क्या देखकर हमें ट्रेड लेना है। फिर मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगा और उसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अगर अभी तक आपको यह नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या और ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। यह वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं यह सारी चीजें आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में स्क्रीन बड़ी दिखती है जिससे हमें समझने में आसानी होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी। पहले आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, फिर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर में ग्रो एप्स को ओपन कर ली है। अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रोकरेज एप्लीकेशन में है फिर भी यह सेम चीज़ें आप उसमें भी कर सकते हैं। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ टॉप में ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही किए जाते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पहले निफ्टी 50 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 से ज़्यादा रिस्क बैंक निफ्टी में होते हैं। जो चीज़ें हम निफ्टी 50 में कर सकते हैं वही सेम चीज़ें हम बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने निफ्टी 50 ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर चार्ट दिखेगा कि आज प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है, कितना प्राइस चल रहा है, प्राइस गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। यहाँ साइड में आपको ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, ज़्यादातर बिगिनर यहीं पर आकर फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता यह सब चीज़ें क्या हैं और किसमें कब ट्रेड लेना है। अगर आप वापस होम पेज पर आकर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक F&O का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बार ओपन होगा जहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग टाइप के ऑप्शन ट्रेडिंग दिख जाएंगे। लेकिन आज हम निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले हैं, तो सिंपली हम निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो हम वापस उसी बार पर आ जाएंगे। आप यहाँ से भी ऑप्शन चेन में जा सकते हैं और वहाँ से भी ऑप्शन चेन में जा सकते हैं। चलिए अब इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और अपना पहला ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप इस पेज पर आएंगे सबसे पहले ऊपर में आपको बहुत सारे एक्सपायरी डेट दिख जाएंगे। अब आप सोचेंगे यह एक्सपायरी डेट क्या होते हैं, तो सिंपली एक्सपायरी डेट इन कॉन्ट्रैक्ट के हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएंगे। देखिए, एक्सपायरी से यह फ़ायदा होता है, मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लिया, उसकी एक्सपायरी 5 दिनों बाद है और आज आपने एंट्री लिया और आपको लगा कि आज प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए आपने एंट्री ली, लेकिन उसकी प्राइस आज नीचे चली गई, तो सिंपली आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कल उसकी प्राइस बढ़ जाती है या परसों उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके अपनी प्रॉफिट बनाकर यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। आप जितने लंबे टाइम का एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम होता है। अगर प्राइस ऊपर गई है और आपने नीचे पर लगाया है तो आप वेट कर सकते हैं, जब प्राइस नीचे आए तब आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली और उसकी एक्सपायरी आज ही है तो सिंपली आज ही आपको अपने ट्रेड से एग्जिट होना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। वैसे ही हम ट्रेडिंग 1 या 2 घंटे के लिए करते हैं। हमें लगता है कि 1-2 घंटे में इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसीलिए हम ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, इसके नीचे आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखते हैं, OI लोट, कॉल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, पुट प्राइस और OI लोट। देखिए, OI लोट का मतलब यह है कॉल साइड पर कितने सेलर कितनी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं उसे बेचने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर कोई बेचेगा तभी तो हम खरीदेंगे। वैसे ही पुट साइड में भी सेलर क्वांटिटी लेकर बैठे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉल प्राइस। देखिए, कॉल प्राइस का मतलब है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमें कॉल बाई करना होता है, और जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हमें पुट बाई करना होता है।
इधर आपको पुट प्राइस दिखेगी। जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आप पुट प्राइस को बाई करेंगे, और जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल प्राइस को बाई करेंगे। बीच में आपको दिखेगा स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर इस पट्टे पर आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे जिसे हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। देखिए इस ब्लैक पट्टे पर यह जो नंबर दिख रहा है यह सिंपली निफ्टी 50 की करेंट प्राइस बता रहा है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर चल रही है। देखिए इस पट्टे के नीचे भी कॉल ऑप्शंस हैं, और इस पट्टे के ऊपर भी कॉल्स ऑप्शंस हैं, और इस पट्टे के ऊपर भी पुट ऑप्शंस हैं, और इस पट्टे के नीचे भी पुट ऑप्शंस हैं। ऐसा क्यों, चलिए इसे समझते हैं। देखिए कॉल साइड में जो इस पट्टे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसे हम इन द मनी कहते हैं, और जो इस पट्टे के पास हैं उसे हम एट द मनी कहते हैं, और जो इसके नीचे हैं उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वैसे ही पुट साइड में इस नीचे वाले को हम इन द मनी कहते हैं, यहाँ पर एट द मनी होता है और यह आउट ऑफ द मनी होता है। देखिए इन द मनी का मतलब होता है मार्केट ने इस प्राइस को अचीव कर ली है, एट द मनी का मतलब होता है अभी मार्केट इसके पास है, और आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है मार्केट यहाँ तक पहुँचना चाहता है। जैसे कॉल साइड पर मार्केट ने इन सारे प्राइजों को अचीव कर ली है और वह अब इन सारी प्राइजों को अचीव करना चाहता है, वैसे ही पुट साइड में मार्केट ने इन सारी प्राइजों को अचीव कर ली है और वह अब इन प्राइजों को अचीव करना चाहता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तब यह प्राइज अचीव होंगे पुट साइड में, और कॉल साइड में जब मार्केट ऊपर जाएगा तब यह प्राइजें अचीव होंगे। आप यह तो समझ गए जब प्राइस ऊपर जाने वाली होगी तो हमें कॉल बाई करना है, और जब प्राइस नीचे जाने वाली होगी तो हमें पुट बाई करना है। देखिए यहाँ पर सेल का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन हम सेलर नहीं बन सकते, क्योंकि सेलर बनने के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है। हम दोनों साइड बायर ही बन सकते हैं। अगर आपको लगता है निफ्टी 50 की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो सिंपली आप कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे, और जब आपको लगता है कि निफ्टी 50 की प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी तो आप पुट साइड के आउट ऑफ द मनी में किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कब मार्केट ऊपर जाने वाली है और किस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है? सिंपली आप यहाँ निफ्टी 50 पर क्लिक करके उसके ग्राफ कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। अगर आपने जो पैटर्न सीखा है वह पैटर्न बन रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर वहीं लगता है कि निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाएगी तो सिंपली आप पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेकर अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए अगर निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जा रही होगी तो कॉल साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस भी ऊपर जाएंगी। वहीं अगर निफ्टी 50 नीचे जा रही होगी तो पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्टों की प्राइस नीचे जाएंगी। आपको इनमें से जो कॉन्ट्रैक्ट सस्ता लगे आप सिंपली उसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। सिंपली आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करके उसके ग्राफ, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं कि वहां पर बुलिश कैंडल बन रहे हैं या बेरिश कैंडल बन रहे हैं। मैं यहाँ पर कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाएगी। देखिए आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करके उसके करंट प्राइस, उसके ग्राफ और कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगी तब आप कॉल साइड का एंट्री लें, और जब आपको लगे कि प्राइस नीचे जाएगी तब आप पुट साइड में एंट्री लें। देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी करंट प्राइस 52 रुपये कुछ पैसे के करीब में है और इसकी ग्राफ नीचे गई हुई है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से यह ग्राफ रिवर्स होगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक लॉट से एंट्री लेने वाला हूँ। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते हैं। अगर 1 रुपये प्राइस बढ़ेगी तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर 1 रुपये प्राइस गिरेगी तो हमें 50 रुपये का लॉस होगा। सिंपली हम यहाँ पर लॉट में ही पोजीशन बना सकते हैं। हम यहाँ पर 35, 45, 75 ऐसे क्वांटिटी नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट लेना होता है। देखिए 1 लॉट लेने के लिए हमें 2700 रुपये तक देना होगा। सिंपली यहाँ क्वांटिटी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मार्केट प्राइस। आप चाहे तो मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं या प्राइस लिमिट सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के लिए हम सिंपली बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए अगर हम इंट्राडे में सेलेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं तो हमें आज ही बेचना होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन वहीं अगर हम डिलीवरी में सेलेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं तो हम एक्सपायरी तक रुक सकते हैं। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 5 दिनों तक की है तो हम 5 दिनों तक रुक सकते हैं।
5 दिनों के अंदर जब भी प्राइस बढ़ेगी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके अपनी प्रॉफिट बना लेंगे। आप चाहे तो इंट्राडे में भी कर सकते हैं और डिलीवरी में भी कर सकते हैं। यह सब सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर बुक हो चुकी है और हमें यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखने लगी है। यहाँ पर हमने एंट्री ली है 51 रुपये 40 पैसे पर। अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगी और प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगी। देखिए यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ रही है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा मैं सिंपली यहाँ पर एग्जिट बटन पर क्लिक करके इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो जाऊँगा। देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी प्रॉफिट बढ़ रही है। हमने सिर्फ 50 क्वांटिटी ली है, अगर 100-200 क्वांटिटी लिए होते तो हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा होता। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी जल्दी प्रॉफिट होती है उतना ही जल्दी लॉस भी होता है। देखिए कुछ ही सेकंडों के अंदर हमें इसमें 232 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से 232 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुका हूँ। हमने एंट्री ली थी 51 रुपये 40 पैसे पर और एग्जिट हुए 55 रुपये कुछ पैसे पर, जिसमें कि हमें 232 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए जैसा हमें लगा था यहाँ से इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऊपर जाएगी और इसकी प्राइस ऊपर चली गई है और अभी और ऊपर जा रही है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 232 रुपये का प्रॉफिट लेकर यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ। ऐसे ही जब आपको लगे निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाने वाली है तो आप पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेकर अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं, और जब आपको लगे निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेकर अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी 50 में अपना पहला ट्रेड कैसे लें। हमने कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, स्ट्राइक प्राइस को समझा और मैंने आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाया जिसमें हमें 232 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी और आप पहला ट्रेड लेने के लिए तैयार हो गए होंगे। देखिए बिना किसी ग्राफ पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखे बिना आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी प्रॉफिट होती है उतना ही जल्दी लॉस भी होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग में हम अपना पहला ट्रेड कैसे ले सकते हैं। क्या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वह भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।